सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे और हम जो युवा है हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना ही गंदगी की धुलाई भी जरूरी है, वरना वो आपके स्वास्थ्य के लिए कभी भी खतरनाक हो सकती है। मेरी बात सुनिए, बेरोजगारी पे बताइए ना। अरे उसी का जवाब दे रहा हूं। चार कदम बताइए। मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपए को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के। 2 फार्मूले बताइए। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले हैं मेरे पास, मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है बताओ जरा। मैं सारे युवाओं दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के डिबेट वीडियो में हम देखेंगे कि जब युवाओं ने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सवाल पूछे तो जवाब न देकर इधर उधर की बातें करने लगे। फिर इसके प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अच्छे से एक्सपोज करके रख दिया। तो दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर। नमस्कार सर, मेरा नाम खुशबू चौधरी। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब दीजिए के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छा शाबाश बेटा, आपने सवाल किया। महंगाई पे एक रैली हुई थी बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने। हम नहीं लाए थे महंगाई के मुद्दे में हिंदुत्व का मुद्दा। और चुनाव से पहले तो आपके आदर्श है नहीं तो मैं बोल रहा हूं, फिर राहुल गांधी आगे आगे आइए। राहुल गांधी ने भी और बता रहे हैं, जब से ये मच्छर भी काटेगा तो राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ही लागे। अरे भाई, अगर एक मच्छर भी यदि काट ले तो बीजेपी वाले राहुल गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को बताइए। अच्छा चलिए, राहुल गांधी ने भी बहुत सारे हैं। ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि महंगाई का दौर जब से आया है उस समय से आप देख लीजिए। चलिए राहुल गांधी ने बोले, ये अयोध्या राइजिंग कितनी बार राहुल गांधी का नाम बोले। चलिए राहुल गांधी तो वो बोले, अरे भाई बोलिए महंगाई पे काहे हिंदुत्व बोले? महंगाई पे रैली करके नाम नहीं बोलते हैं। अरे बताइए, महंगाई पे रैली करके मतलब है कि राहुल गांधी जी से ये डरे। आप जवाब दीजिए। ये देखिए, ये लगता है इसके भैया ये तो राहुल गांधी डिफेंड करने में ज्यादा लगे। आलोक जी आपकी कुर्सी खतरे पर जाएगी। हर वर्ड में राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है। अच्छा क्या मतलब क्या है? आलोक जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कह रहे हैं डर सकता है राहुल गांधी से आप लोग डरे हुए, इसीलिए हमेशा राहुल गांधी का नाम लेते हैं। जब हो रहा है नहीं, मैंने तो उदाहरण महंगाई बेरोजगारी पर सवाल बताया। जिस पार्टी के नेता ने सबसे ज्यादा महंगाई का विषय उठाया वो खुद महंगाई की रैली में हिंदुत्व पे भाषण देता है और फिर सवाल हमसे पूछता। मैंने आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे आके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी। मैं ये पूछती हूँ, अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? चलिए, किसी भी वर्ग का कोई बंदा उसको नौकरी मिल गई? बता दीजिए प्लीज। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, उसे किसी ने मस्जिद तोड़ने की बात नहीं की। आप कुछ भी कर लीजिए। जवाब देता हूँ भाई, कम हो रही है। सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई और सबसे ज्यादा रोजगार परक कम्युनिटी श्रीनगर में कौन थी? कश्मीरी पंडित मार के 6 महीने में भगा दिए गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आइए सुनिए तो सुनिए, अब देखिए डिस्टर्ब मत करिए। जवाब मुझसे पूछा गया है, आप मत बोलिए। हिंदू मुसलमान कोई मुसलमान नहीं, मेरी बात सुनिए। बेरोजगारी पे बताइए ना। अरे उसी का जवाब दे रहा हूं। 4 कदम बताइए। मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपए को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के। 2 फार्मूले बताइए। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले हैं मेरे पास, मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है बताओ जरा। मैं सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ, पढ़ाई भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, नौकरी यानी पढ़ाई लिखाई कमाई तीनों जरूरी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी कोरोना काल था, ठीक, पढ़ाई लिखाई कमाई ज्यादा जरूरी क्या हो गया था कि मुंह पे मास्क रहे कि वायरस अंदर ना घुसने पाए, और अगर अंदर घुस जाए तो अंदर इम्यूनिटी इतनी रहे कि वायरस को किल कर दे। वो उस समय पढ़ाई लिखाई कमाई से ज्यादा बड़ा हो गया था। इसलिए मैंने याद दिलाया कि सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कमाई करने वाली कम्युनिटी को 6 महीने में भगा दिया गया था। सन 47 में लाहौर में, अरे भाई लाहौर में 75% हिंदू और सिख थे। सबसे ज्यादा पढ़ाई सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी वो थी, और उसको 6 महीने में मार के भगा दिया गया था। कराची में पंजाबी हिंदू और सिंधी हिंदू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा नौकरी करने वाली कम्युनिटी थी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी थी। 6 महीने में भगा दिया गया था। इसलिए जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना ही गंदगी की धुलाई भी जरूरी है, वरना वो आपके स्वास्थ्य के लिए कभी भी खतरनाक हो सकती है। बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को बचाव कर लिया साहब। अंजना जी देखिए, राहुल गांधी से कोई डरता नहीं है। राहुल गांधी पर लोग हंसता है। राहुल गांधी से शुरू कर दिया मामला। कितनी बार बोलेंगे? डरता कोई नहीं। अरे डरता है, काउंट कीजिएगा। मोदी जी ने भारत का नाम नहीं लिया आज तक इतना जितना इन दोनों ने राहुल गांधी का नाम लिया। जल्दी पिंड छूटे राहुल गांधी से, ताकि कांग्रेस दोबारा खड़ा हो सके। क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार जब तक रहेंगे कांग्रेस का उत्थान नहीं होगा। कांग्रेस में अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, 89% बच्चे कुपोषित हैं। अरे तो 700 स्टार्टअप थे, आज 70,000 स्टार्टअप है। मेरा सवाल आपसे, फिर भी बेरोजगारी ना सैलरी
ना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे और हम जो युवा है हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी लीजिएगा। सर मेरा नाम अभिनव राज है। मेरा सवाल होगा सुधांशु सर से। सर अभी आप जैसे स्टेज पे आपने अपना पहला स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस 70 साल से हमें लूट रही है, कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है, और सर मैंने नहीं बोला था। हाँ सर, आपने पहला स्टेटमेंट नहीं दिया था। जल्दी से पूछिए। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर आजाद भारत में पहली बार जो चुनाव हुए वो 1951 से 1952 के बीच हुए हैं, फिर सर 70 साल तो अभी तक में हुए और बीजेपी की शासन 2014 से बाद से है, तो क्या बीजेपी भी उसी 70 साल में शामिल हो गई? साल कांग्रेस बोला ही नहीं कि उन्होंने किया, आपको कुछ गलत ध्यान है। 2014 से पहले कहा। खैर 2014 से पहले मैंने कहा भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है, आखिरी वो सवाल मैंने है सुधांशु जी, इधर देखिए। 1991 जो पूजा स्थल कानून है, बदलाव लाएगी सरकार? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उत्तर एक्चुअली में मिलेगा। 1991 पूजा स्थल कानून को कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। यदि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता तो मामला जुडिशरी के परवी से बाहर हो जाता, क्योंकि कोर्ट ने उसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मामला जुडिशरी के अंडर में है। इसलिए अभी उसमें कोई काम करना उसके अगेंस्ट में होगा, हस्तक्षेप। मगर राजनीतिक दृष्टि से हमारा विचार बहुत स्पष्ट था, हम उसके अगेंस्ट है। क्यों? मैं उदाहरण इसलिए पूछता हूं, बताइए आज तक कोई ऐसा कानून बन सकता है जो रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो, और रेट्रोस्पेक्टिव भी 44 साल पुराना लागू हो? और जब 1991 में किया गया तो क्या सरकार के पास रिलीजियस प्लेसेस कितनी थी उसका डाटा है उस एक्ट में? नहीं। रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस क्या था इसका डाटा है? नहीं। रिलीजियस प्लेसेस के स्टेटस की डेफिनेशन क्या है? नहीं। इतना नॉन सब्सटेंटिव इलॉजिकल कानून लाकर और उसको ये कहते हैं। और दूसरी बात, अगर इतनी ईमानदारी है, मानता हूं, तो फिर कहो ना कि 1990 के बाद जितने मंदिर तोड़े गए थे कश्मीर में, ये लोग कहें सेक्युलरिज्म के सूरमा उनको भी रेस्टोर करेंगे, वो भी तो 47 से पहले का स्टेटस है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।